हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बाल अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या खास बात है, ये क्यों बनाया गया है, लेट्स सी। एक्चुअल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सारी जो लोग हैं उनके बारे में सोचा गया, उनके अधिकारों के बारे में सोचा गया। जैसे कि बड़े हो गए या माइनॉरिटी क्लास हो गई, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज़ है जिनके बारे में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। उन्हीं में से एक है बच्चे, उनके भी हितों के बारे में या उनको सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, उसके बारे में भी बातें हुई और उसके बारे में भी प्रावधान बने। ठीक है, सबसे पहले ये जो राइट ऑफ चिल्ड्रन है या फिर बाल अधिकार है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया था 20 नवंबर 1989 में। ये बाल अधिकारों को बनाते समय उन्होंने ध्यान रखा कि बच्चे को सुरक्षा प्रदान हो, संरक्षण प्रदान हो और उनके उनके हितों का ध्यान रखा गया। ठीक है, आपको एक बार डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पेपर में पूछा गया था कि राइट ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा और कब बनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 20 नवंबर 1989 में बनाया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाल अधिकार का उद्देश्य क्या था, एक्चुअल में ये बनाया क्यों गया था और इसमें जो भी चीज़ें रखी गई थी या जो भी पॉइंट्स, बिंदु रखे गए थे, उसको किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकार बनाते समय ये ध्यान में रखा गया था हर बच्चे को शिक्षा प्रदान हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, सो दैट आगे चल के वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। स्वास्थ्य का अधिकार या राइट ऑफ हेल्थ, अच्छे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, अच्छा खाना, अच्छा माहौल, ये बच्चे का अधिकार है। इसको भी ध्यान में रखा गया। विकास का अधिकार, बच्चा फिजिकली, मेंटली विकास कर सके, शारीरिक मानसिक विकास उसका बिना किसी दिक्कत के हो, इसको भी ध्यान में रखा गया। जीने का अधिकार, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार हर बच्चे को है, इस बात को ध्यान में रखा गया। सहभागिता का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, सहभागिता हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा नहीं है कि बच्चों को किसी भी चीज़ में रोका जाए कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या उसमें नहीं कर सकते, तो हर चीज़ में बच्चे को पार्टिसिपेट करने को मिले, तो उसके लिए भी कानून बनाए गए बाल अधिकार में। सुरक्षा का अधिकार, हर बच्चे को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी उसे कुछ भी दिक्कत ना करे या प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया बाल अधिकार में। बाल अधिकार से संबंधित मुख्य बिंदु, कुछ पॉइंट्स जो बाल अधिकार में हम डिस्कस करेंगे या फिर क्या चीज़ें या क्या बातें उन्होंने बताई बाल अधिकार के ज़रिए। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी बालकों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकार को निश्चित या फिर कह सकते हैं सुनिश्चित करना था। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है बच्चों की, उसको सुनिश्चित करना, सबको मिले, जैसे कि सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, जीने का, सुरक्षा का और सहभागिता का अधिकार है, इन सबको सुनिश्चित करना बाल अधिकार का मोटो था। भारत में इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया। इंडिया में ये कब लाया गया? 11 दिसंबर 1992। ठीक है, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको रजिस्टर किया जाए और पंजीकृत किया जाए और उसको वो नेशनलिटी दी जाए जहाँ पर भी वो पैदा हुआ है। बाहर पैदा हुआ है तो बाहर की, अगर भारत में पैदा हुआ है तो भारत की राष्ट्रीयता दी जाए, ये उसका अधिकार है। बच्चों को अपना नाम, पारिवारिक नाम तथा राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार,
तो बच्चे को कोई रोक नहीं सकता कि वो अपना नाम या परिवार का नाम या राष्ट्रीयता चेंज करे। आप फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते उसकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, या उसको बोलो कि परिवार का नाम चेंज कर दो या कुछ और चेंज कर दो, तो ये कानूनन जुर्म है। ठीक है, ये उसका अधिकार है, वो अपने मन से अपने पेरेंट्स का नाम या पेरेंट्स का परिवार का नाम, अपना नाम, राष्ट्रीयता को कंटिन्यू करें। यदि माता पिता या अभिभावक बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें बच्चों को संरक्षण प्रदान करे। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, व्यवहार नहीं दुर्व्यवहार होगा, और यहाँ पर होगा कि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान करेगी। अगर माता पिता के बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं या कुछ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसका दायित्व है कि बच्चे को संरक्षण प्रदान करे, उसको सेफ जगह लेके जाए, उसको अच्छा माहौल प्रदान करे, उसकी देखरेख करे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। जहाँ गोद लेने की मान्यता हो वहाँ बच्चों के हितों का ध्यान रखना। जहाँ बच्चों को गोद लिया जाता है तो उस सिचुएशन में भी सारी देख रेख करना है कि जो गोद ले रहा है वो उसे बाद में बेच तो नहीं देगा, उसे घर का काम कराने के लिए तो नहीं ले रहा है, या ऐसे ही कुछ उसके पास इतने पैसे भी है कि बच्चे को अच्छे से पाल सके, या उसके पास समय है कि नहीं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरे को बच्चे को गोद लेना है मैं ले लूँगी और कुछ मुझसे पूछताछ नहीं की जाएगी। मेरे पास पर्याप्त समय, धन, अच्छा माहौल, ये सारी चीज़ें की जांच पड़ताल की जाती है। क्यों? बाल अधिकार के नियम के तहत। लैंगिक शोषण से बचाव। लड़का या लड़की है, किसी को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके जेंडर के बेसिस पे कुछ भी उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उससे भी बच्चे को बचाना है बाल अधिकार के तहत। बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन से रोकना। कुछ भी मादक पदार्थ है या फिर नशीले पदार्थ है, कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनसे बच्चों को दूर रखना है हमें। बच्चों के क्रय विक्रय, बेचना खरीदना जो बच्चों का होता है, या फिर उनके जो व्यापार होता है, ट्रैफिकिंग जो होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसको रोकने के लिए भी कानून बनाए गए हैं बाल अधिकार पर। ठीक है, तो ये बाल अधिकार जो था मेनली कब आया और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 नवंबर 1989 में। ठीक है, उसके अलावा इसके उद्देश्य आप ध्यान में रखिए, प्लस ये कुछ मुख्य बिंदु हमने जो डिस्कस किए उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है बाल अधिकार के बारे में कुछ लिखिए, तो या मुख्य बिंदु लिखिए, उसके बारे में लिखिए, तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं उस समय। तो ये कुछ खास बातें थी बाल अधिकार के बारे में। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं इससे रिलेटेड, मतलब बाल अधिकार से रिलेटेड प्रावधान जो बनाए गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। एक्चुअल में एक बच्चे का डाउट था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बाल अधिकार पे वीडियो बनाएं, तो आई थिंक बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा।